हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कल की क्लास में हमने सूत्रों के बारे में बात कर ली थी। सर्वसमिका हमने आपको लिखा दी थी कल, ठीक है। उनमें किसी को कोई भी दिक्कत होगी नहीं वैसे तो। चलिए, अभी हम पेज नंबर 568 पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 22.16। पेज नंबर 568 पर आपका एक एग्जाम्पल दिया है 22.16। देखिए देखिए, इस सवाल में क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 1 sin थीटा cos थीटा। ये आपको सवाल में दिया है और आपको ये सिद्ध करना है। देखिए, सवाल में ये बराबर के इधर वाला जो पोर्शन होता है, ये हम पहले बता चुके हैं, ये होता है LHS। और बराबर के राइट में जो पोर्शन होता है उसको RHS कहते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आप LHS से ही RHS सिद्ध करें, आप RHS से भी LHS सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, ज्यादातर हम काम क्या करते हैं, LHS को सॉल्व करते हैं सबसे पहले, फिर बाद में हम RHS को, अगर मान लीजिए कि LHS को सॉल्व करने के बाद RHS प्राप्त नहीं होता है, तब हम क्या करते हैं, RHS को सेकंड प्रायोरिटी देकर उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। चलिए, अब आते हैं सवाल पर कि सवाल क्या कह रहा है। देखो, सवाल में हमें दिया है, ये सवाल दिया है हमें, इसमें हम लेंगे सबसे पहले LHS। देखो, हमने सबसे पहले आपको सूत्र लिखाया था कि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा का मान लिखाया था हमने cos थीटा बटे sin थीटा। क्या यही लिखाया था, ठीक है। आगे क्या करेंगे इसमें, देखो ये वाला पार्ट अभी इससे हमें छेड़खानी बिल्कुल नहीं करनी। अगर इससे ये उत्तर निकल आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये उत्तर नहीं निकलता है तो फिर हम इसको छेड़ेंगे। अभी ऐसा ही इसको दिखा रहे हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, ये अगर देखो इनमें कोई कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट गुणा करके एलसीएम लिख देते हैं, cos थीटा sin थीटा। cos थीटा का भाग लगाएंगे इस संख्या में तो cos से cos कट जाएगा, बचेगा sin। sin का ऊपर गुणा करेंगे sin से तो sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस sin का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। यहां तक बात समझ में आ गई। हम पहले एक सूत्र पढ़ चुके हैं, आपको ध्यान हो तो, अभी शुरू में कल मैंने सर्वसमिका लिखाई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। इस सर्वसमता का यहाँ पे प्रयोग करेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के जोड़ को लिखेंगे 1 बटे कॉस थीटा साइन थीटा।
क्या सवाल में हमें यही पूछा है क्या? यही पूछा है तो इसको लिख दीजिए RHS। और जब ये सवाल हो जाए तो यहाँ क्या लिखेंगे? LHS बराबर RHS। हमने क्या कर दिया? इसको सिद्ध कर दिया। इसको इति सिद्धम भी कह सकते हैं। ठीक है, इति सिद्धम अंग्रेजी में हैंड्स प्रूव कहते हैं। चलिए नोट करिए फटाफट इसको। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो माइक ऑन करिए, सबके माइक खुले हुए। हाँ जी, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत है सवाल में? आज बच्चे बहुत कम जुड़े हैं। हाँ जी, नोट हो गया क्या? अपना अपना माइक ऑन करिए, बताइए। हो गया सर। क्या? ओके जी सर, हो गया। ठीक है, चलिए आप। देखिए एग्जाम्पल नंबर 12.17 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। राजस्थान बोर्ड की प्रश्नावली 8.4 का ये तीसरा सवाल है। ठीक है, ये ज्यादातर क्या है, बोर्ड में पूछने की संभावना रहती है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। देखिए इस सवाल में हमें क्या सिद्ध करना है? साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए बराबर 2 कोसेक ए। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना। ठीक है, बिना समय गवाए देखिए LHS लेते हैं। देखिए ये सवाल कैसे होगा। देखिए अगर यहाँ पे कोई भी tan दिया हुआ होता है, जैसे LHS, आपको देखो पता कैसे लगाना है कि क्या करना है इन सवाल में। देखो अगर पूरे सवाल में कहीं पे भी tan, cot, sec, cosec ये होते तो उनको हम छोटे पदों में तोड़ने का प्रयास करते हैं कि जितना छोटा सवाल हो जाए, ठीक है, उस हिसाब से हम आसानी से उसको कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पे बेस फॉर्म में सवाल दे रखा है कि साइन और कॉस की फॉर्म में सवाल है और हमसे कोसेक की फॉर्म में सवाल पूछा है, तो इसमें आप कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। आपको क्या करना है? डायरेक्ट LCM लेना है इसका। सवाल के लिए क्या है, बोर्ड पर जगह कम पड़ेगी, फिर भी चलो एडजस्ट करते हैं। जैसे भी मैं इसको थोड़ा इधर लिख देता हूं, जिससे क्या है बोर्ड पर जगह कम ना हो। सवाल है साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए, फिर है ऊपर 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए बराबर 2 कोसेक ए। देखिए यहां हमें क्या करना है? इन दोनों का LCM लेना है, लघुत्तम समावर्तक। कोई बता सकता है इनका LCM क्या होगा दोनों का? अपना माइक ऑन करें और बताएं LCM क्या होगा। हेलो, ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूं। देखो अगर किन्हीं दो संख्याओं का LCM नहीं आता है, मैंने आपको ये चीज पहले भी बता चुका हूं एक बार, कि अगर दोनों संख्याओं का LCM नहीं आता है तो आप उन संख्याओं को गुणा के रूप में लिख दो। ये लिख दिया। देखिए
इस संख्या का इसमें पूरे में भाग लगाएंगे तो इससे ये संख्या पूरी कट जाएगी, बचेगा क्या, साइन। साइन का गुणा ऊपर करूंगा तो मैं ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस, इस साइन का भाग में इसमें दूंगा तो इसमें इसको देंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। आप यूं कहोगे सर ये होल स्क्वायर क्यों आया, देखिए जब मैं 1 प्लस कॉस ए का 1 प्लस कॉस ए से गुणा करूंगा, जब आधार समान होती है, एक घातीय एक घातीय, आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए की घात 2। ठीक है, ये केवल समझाने के लिए है, नोट नहीं करना। यहां तक बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई हो। हाँ जी, मुझे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए। हाँ जी, माइक ऑन करिए कोई भी एक। हाँ जी, क्या होता है फॉर्मूला? सर a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। बिल्कुल ठीक है, माइक बंद कर लीजिए, वेरी गुड। ठीक है, अब ये देखो, ये जो है वो a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलना है। ठीक है, अब देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर से कैसे खोलेंगे, देखो इसको ऐसा ही लिखा रहने दो, साइन स्क्वायर a प्लस a का होल स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब कॉस a का स्क्वायर प्लस 2ab और लगाना है तो 2 कॉस a बटे ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस a और ये हो जाएगा साइन। यहां तक बात क्लियर? ठीक है, चलो आगे जब आप देखोगे, देखो ये साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए, पास पास लिख देता हूं इनको मैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहां पे देखो बचेगा 2 कॉस ए और लास्ट में बचा है 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 बटे नीचे बचा है 1 प्लस कॉस ए और है साइन ए। चलिए यार, देखिए हम सूत्र पढ़ चुके हैं पहले कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी जस्ट इससे पिछले जो सर्वसमताएं लिखाई थी उनके अनुसार क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 पीछे वाला 2 कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए और साइन ए। देखो इसमें कोई भी इसमें थीटा का मान नहीं दिया है, सारा काम इनसे करना है सूत्रों के माध्यम से। एक और कितना हो जाएगा, 2 प्लस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए साइन ए। देखिए दोनों इनमें बराबर आ रहा है, मतलब दोनों 2 बार आ रहा है, इसमें 2, तो 2 को मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, यह आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए साइन ए। देखिए गुणा में संख्या हो तो ऊपर नीचे काट सकते हैं, इससे ये वाली संख्या पूरी कट जाएगी, हमारे पास रह जाएगा 2 बटे साइन ए बराबर, देखो 2 को बगल में लिखा दें, 2 1 अपॉन साइन हमने लिखा था क्या होता है, कोसेक ए। यही हमें सवाल में क्या करना था, फाइंड करना था। ये क्या आ गया, आरएचएस, हम लेके क्या चले थे, एलएचएस लेके चले। ठीक है, ये हमारा आ गया आरएचएस। ठीक है, एलएचएस बराबर आरएचएस, 2 कोसेक ए ही तो सिद्ध करना था, ये हमने यहाँ पे सिद्ध कर। किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो सवाल में तो पूछे। किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो सवाल में तो अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं।
एक बार मैं फिर भी चलो दोबारा बता देता हूं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, ये दोनों हमें दिए थे। देखिए इसका कुछ हो तो सकता नहीं, तो डायरेक्ट हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम आया 1 प्लस कॉस ए और साइन ए, क्योंकि जिनका एलसीएम नहीं आता है गुणा करके लिख देते हैं। ये एलसीएम आ गया तो देखो इसका इसमें भाग लगाएंगे तो साइन से साइन का गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर है। साइन का यहाँ भाग लगाएंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, ये बचेगा और ये बचेगा। मैंने आपको समझाया था कि अगर दो ऐसे आए तो इसको होल स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। ठीक है, इसको हमें ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इससे खोल दिया। ए की जगह कौन है एक, बी की जगह कौन है कॉस ए, तो एक की जगह एक गुणा एक भी लिख सकते हैं और बिना एक के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे जब हमने इसको खोल दिया तो साइन और कॉस को पास में लिया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर यहाँ ए है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना हो जाता है, एक हो जाता है। हमने यहाँ एक रख दिया। ये दोनों संख्याएं जैसी थी वैसी हमने उतार ली, एक को पास में लिया है। एक और एक को दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दो, दो कॉस ए पहले ही है। नीचे वाली संख्या ऐसी चल रही है जैसी शुरू से चलती आई। दो को कॉमन निकाल दिया, कॉमन निकालने का मतलब है दोनों में आ रहा है वो तो बाहर निकाल देते हैं उसको, बचा क्या 1 प्लस कॉस ए। देखो हर में भी 1 प्लस कॉस है, अंश में भी 1 प्लस कॉस है और दोनों गुणा में है तो आसानी से ये इससे कट जाएगा। बचा क्या, साइन ए, और ऊपर क्या है दो, दो बटे साइन ए। तो देखिए 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए होता है। ठीक है, तो दो बचा है, दो को यहाँ लिख देंगे। इसको देखो अगर इसको तुम्हें समझ में नहीं आया है, देखो दो बटे साइन ए तो यहाँ समझा देता हूँ। देखो दो बटे साइन ए है, अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कोसेक ए हो जाएगा। ठीक है, तो 2 कोसेक ए, ऐसे उत्तर आ गया इसका। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर अब भी कोई दिक्कत है तो पूछिए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए। हाँ जी, नोट हो गया। जी सर हो गया। ठीक है, अगला चलते हैं। मैंने आपको अब भी कहा था कि फटाफट थोड़ी सी क्या है अपना स्पीड इंक्रीज कीजिए, स्पीड बढ़ाइए थोड़ी, जिससे कि हम जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो सारे कर सकें, नहीं तो ये सवालों में पूरा समय निकल जाएगा। देखिए अगला सवाल है, इसी का अगला एग्जाम्पल है, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, 22.18 में क्या कह रहा है, 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए बराबर सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। देखिए मैं यहां से चालू करता हूं उसको।
देखिए इस सवाल में क्या है, देखो यहां से तुम्हें साइन दिख रहा है और आरएचएस में तुम देख पा रहे हो कि सेक और टेन है। तो क्या मैंने इससे पहले अभी आपको बताया था कि जरूरी नहीं है आप एलएचएस से आरएचएस सिद्ध करें, आप आरएचएस से भी एलएचएस सिद्ध कर सकते हैं। बस आपको सवाल की शुरुआत में ये लिखना पड़ेगा कि आरएचएस लेने पर, ठीक है। मैं इसको इसलिए क्यों ले रहा हूं, देखो ये दो तरीके से सवाल हो सकता है। इस सवाल में क्या है कि देखिए कि ये जो ये दिख रहा है तो मैं 1 प्लस साइन है, इसका मैं उल्टा चिन्ह लेकर मुझे गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। गुणा करके जब फिर इससे ये वाला मान ला सकता हूं। लेकिन अभी क्या है, हमें बिल्कुल इसी तरीके से सीखना है। तो इस सवाल को यहां से इधर सॉल्व करिए, क्योंकि ये क्या आएगा वो सरल पड़ेगा, ठीक है। इधर से ये करना थोड़ा सा कठिन है, इधर से ये करना थोड़ा सरल है, ठीक है। दोनों ही चीज आप कहेंगे तो मैं दोनों ही चीज बता दूंगा, ठीक है। वैसे आपकी किताब में ये दोनों ही चीज दे रखी है, इधर से इधर भी दे रखा है और आरएचएस से एलएचएस भी दे रखा है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं आरएचएस से आपको एलएचएस करा देता हूं। देखिए लिखूंगा मैं आरएचएस लेने पर, आरएचएस आप लेंगे तो देखिए यहां लिखेंगे सेक ए माइनस 10a का होल स्क्वायर। देखिए हमने बताया था कि ये सेक और टेन आ रहे हैं और हमसे पूछा क्या है, साइन के और कॉस के पद में पूछा है। तो पहले सेक और टेन को अपन साइन और कॉस के पद में चेंज कर लेंगे। 1/सेक क्या होता है, सॉरी 1/कॉस बराबर होता है सेक, और साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर होता है 10। ये हम आपको पहले सूत्रों में लिखा चुके। जिन बच्चों ने सूत्र नोट नहीं करे हैं अपनी रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाके वो वाली क्लास जरूर देख लें, ठीक है, और अपने जितने भी सूत्र हैं उनको नोट कर लें, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये कॉस आ रहा है इधर दोनों में, कॉस को क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे। कॉस से क्या आ गया, एलसीएम आ गया, लघुत्तम समावर्त। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, क्योंकि जब हमारा हर समान होता है तो ऊपर वाली संख्याओं को जोड़कर घटाकर ही हम सॉल्व कर सकते, और ये क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, ठीक है। चलो जब आप होल स्क्वायर को खोलोगे तो ये तो आ जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर ए। क्या यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। यहां तक बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। देखो कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, सर्वसम का एक का सूत्र नंबर 2, कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसकी जगह पर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखूंगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए दोनों ही चीजों में अंतर है, ये तो होल स्क्वायर है, इसमें इस एक पर स्क्वायर नहीं है, इन दोनों पर अलग अलग स्क्वायर है, इन पर दोनों पर स्क्वायर है। अगर इसको आप खोलने जाओगे तो 1 माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा, लेकिन नीचे वाले में ऐसी आपको कोई भी बाउंडेशन नहीं। आगे देखिए, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई बच्चा इसका खोल के बताएगा क्या होता है ये। जी सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नहीं नहीं, मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। ये सूत्र होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, पढ़ा है ए प्लस बी ए माइनस बी, हाँ याद आ गया ना सर, एक चलो ठीक हाँ, है, एक प्लस में एक माइनस, हाँ ठीक, एक प्लस में और एक माइनस में। तो देखिए ये आप कैसे कह सकते हो, इस एक पर स्क्वायर तो है नहीं, तो आप इस पर स्क्वायर लगा दो तो क्या दिक्कत आ जाएगी क्या, क्योंकि एक का स्क्वायर क्या होता है एक ही होता है।
मैंने यहाँ पर इसको स्क्वायर लगा दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी स्क्वायर लगाने। अब इसकी जगह पर मैं ये वाली संख्याओं को लिख दूंगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब आप देखिए कि ये होल स्क्वायर के रूप में लिख रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए दो बार लिख दूं? इसको दो बार लिखने का मतलब ये हो गया इनकी बेस दो है, एक घात ये हो गई एक घात ये हो गई, दोनों घातें जुड़ जाएंगी तो ये बन जाएगा। तो इसकी जगह पर मैं ये लिख दूंगा, तो कोई दिक्कत आएगी क्या? कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसकी जगह पर अपन लिखेंगे 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। क्या ये फ्रेम में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा हो तो आगे कराता हूं। नहीं ऊपर, चलिए ठीक है, इससे आगे मैं ऊपर लिख देता हूं, इनको मिटा दूंगा ना। इसकी जगह पर लिखा है 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। यहां तक बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये इसको मैंने खोल के लिख दिया, इसको मैंने सूत्र के अनुसार लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी सी। अब देखिए यहाँ पे ये वाले साइन से ये वाला ये पूरा कट जाएगा क्योंकि गुणा में, और हमसे जो उत्तर पूछा है वो हमारा उत्तर आ जाएगा। इन सवालों में बस यही दिक्कत है, आपको एक पैटर्न ध्यान रखना है कि कौन से पैटर्न पर सवाल चल रहा है। अगर आप पैटर्न से थोड़ा सा भी भटक गए तो सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये हमारा LHS आ गया, इसको यहाँ लिख दो RHS बराबर LHS और फटाफट इसको नोट करिए। कोई भी दिक्कत आए तो पूछिए। सर इसमें बीजगणित के फॉर्मूले भी यूज होंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, बीज गणित के सारे फॉर्मूले यूज होंगे इसमें, क्योंकि गणित में आप पूरी गणित में कहीं पर भी चले जाएं, बीज गणित के फॉर्मूले तो यूज होते ही होते हैं। आप चाहे त्रिकोणमिति कर लें, आप जब कक्षा 11 में जाओगे और साइंस लोगे तो लिमिट के सवाल आते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर उसमें भी बीज गणित के फॉर्मूले यूज होते हैं। ठीक है, बीज गणित का बिल्कुल यूज होती ही है। बीज गणित के ओके फॉर्मूले सर, जब आप थैंक यू। साइंस, हाँ हाँ, साइंस में भी पढ़ोगे तो बीज गणित के फॉर्मूले तो साइंस में भी यूज होते हैं। ठीक है, बल वाले सवाल होते हैं और उसके बाद में न्यूटन की गति के नियम आते हैं, उसमें जितने भी सवाल होते हैं सब में ये फॉर्मूले यूज होते हैं। नोट करें इसको फटाफट जल्दी।
लिख लिया सर। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए इससे अगला सवाल है, वो भी काफी अच्छा है कि जितने भी सिद्धिकरण के सवाल हैं सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। कहाँ कुछ कहा नहीं जा सकता है इनके बारे में कि एग्जामिनर कौन सा सवाल कहाँ पे रखते, ठीक है। जो ऐसे सवाल होते हैं उनके बारे में तो हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि ये सवाल आ सकता है या नहीं आ सकता। सिद्धिकरण के सवालों में क्या है, कहीं से भी कोई सा सवाल रख देता है, सभी का बराबर वेटेज होता है। देखिए एग्जाम्पल नंबर है 22.19। एग्जाम्पल नंबर है 22.19। इसमें क्या दे रखा है आपको, आपको दिया है अंडर रूट 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए बराबर आपको सिद्ध करना है ए थीटा, थीटा है बराबर में आपको सिद्ध करना है कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। इस सवाल के विषय में आप देखिए क्या कर सकते हैं इसमें। देखिए दोनों ही जो एलएचएस और आरएचएस वाले दोनों ही पार्ट हैं, इनमें हमें साइन और कॉस दे रखा है, तो मतलब कि आप उसमें कुछ चेंज तो कर नहीं सकते, जैसे कि टेन और कॉट वाले सवालों में साइन कॉस के पद में बदल के कर सकें। इसमें क्या है, आपको ये चीज से इससे पहचानना है कि इसमें अंडर रूट लगा है। अंडर रूट का मतलब क्या होगा कि इसकी घात कैसी है, आधी, और ये संपूर्ण घात में, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, एलएचएस लेकर चलेंगे। देखिए एलएचएस में लिखना है पहले हमें ये 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा गुणा, इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आप परमीकरण करते हैं तो उसमें नीचे वाली संख्या में जो चिन्ह होता है उसके विपरीत में चिन्ह लेकर ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, परमीकरण में क्या करते हैं, विपरीत में चिन्ह लेकर गुणा करते हैं। लेकिन क्या ये परमीकरण है क्या, नहीं, ये परमीकरण नहीं। तो आप क्या करोगे, जो चिन्ह नीचे है उसी को ऊपर लेकर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और ध्यान रखना कि दोनों में समान चिन्ह होने चाहिए, ठीक है। मेन बेस बात याद क्या रखनी है आपको, ये 1 माइनस साइन थीटा है, इसका ऊपर नीचे क्या कर देना है, गुणा कर देना, ठीक है। यहाँ आप अगर लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हैं कि अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बटे अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बटे अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा का गुणा करने पर, ठीक है। देखिए अब आप देखोगे कि यहां पर देखो ये है a माइनस बी और ये आ रहा है a प्लस बी, तो क्या ये एक सूत्र बन जाएगा क्या, ये सूत्र बन जाएगा, अभी अभी मैंने बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने आपको बताने के लिए लिख दिया है, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में मैं कैसे लिख पाऊंगा, बराबर अंडर रूट एक का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखना है पहले,
1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर एक घात मतलब इसकी समान है, कोई भी इसमें अलग नहीं है, तो इसमें वो वाला ऊपर वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। इसमें क्या करेंगे, एक घातीय आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो इसको मैं लिख दूंगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहां तक बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। क्या लिख देंगे, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। हाँ जी, आगे यहां से अब देखिए, आगे ही लिख देते हैं। देखिए ये आ जाएगा अंडर रूट, देखिए वन का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमने सूत्र पढ़ा था, क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। जब तक मैंने आपको कल ही बता दिया था, जब तक आपको ये सूत्र याद नहीं होंगे तब तक आप इन सवालों को नहीं कर सकते। नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखिए अब हमें जब ये अंडर रूट हटाना है तो ये स्क्वायर लग रहे हैं, ये स्क्वायर हट जाएंगे और बेस फॉर्म वाली संख्या नीचे आ जाएगी। लिखेंगे वर्गमूल लेने पर, आप जैसे ही इसका वर्गमूल लेंगे तो संख्या आएगी कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। क्या सवाल में हमसे यही पूछा था क्या? जी हाँ, यही हमसे सवाल में पूछा था। लिखेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, ठीक है, नोट करिए। ठीक है, नोट करिए फटाफट। ठीक है, आपका जो समय था वो 12:25 तक का था, लेकिन अब 5-6 मिनट ऊपर हो गए हैं। चलिए आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं और बाकी का हम करेंगे कल, ठीक है। कल आपकी सबसे पहले अंग्रेजी की कक्षा होगी, ठीक। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं और बाकी का करेंगे कल। अगर किसी भी बच्चे को कोई थैंक यू भी सर। दिक्कत हो तो आप पूछिए, कोई भी दिक्कत हो तो पूछिए किसी भी। वेलकम वेलकम, पूछिए आप, किसी की कोई भी समस्या हो उस सवाल से संबंधित। अगर आपको ऐसी कोई त्रिकोणमिति के बाद में जैसे कौन सी प्रश्नावली कराई जाए, ठीक है, आप बता सकते हैं, अपना माइक खोल के बताइए कि क्या कराया जाए इसके बाद में। ये तो मैं अभी 2-3 दिन में खत्म करा दूंगा। इसके बाद में कौन सी प्रश्नावली करानी चाहिए, देखो इसके बाद में पूरक कोण वाली प्रश्नावली ये है, जिसमें हमको क्या है, पूरक कोण से क्या करना पड़ेगा, मान ज्ञात करने पड़ेंगे, वो त्रिकोणमिति में ही, ठीक है। अगर आप कहोगे कि क्षेत्रफल में कोई प्रश्नावली कराएं या आयतन में कोई कराएं तो हम वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सर बारंबारता सारणी वाली भी एक बार करवा दीजिएगा। अच्छा, बारंबारता सारणी, ठीक है। बारंबारता सारणी के लिए एक दिक्कत आएगी, लेकिन बच्चों को पास किताब होनी चाहिए। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं उन पर किताब नहीं है, मैं यहाँ पे टेबल बनाने जाऊंगा और सारणी को तो वो पूरी भर जाएगी उसी बनाने में, फिर सवाल कहाँ सोल्व करेंगे, ये दिक्कत रहेगी। चलिए फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कराने का, आपको मेन बेस फॉर्मूले बता दिए जाएंगे, कुछ सवाल करा देंगे, ठीक है। चलिए, और सर थोड़े बहुत समीकरण भी, ये ग्राफ के समीकरण। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। फिर आपके समीकरण प्रश्नावली नंबर बताएं कौन सा है।
ग्राफीय समीकरण, ठीक है, ठीक। चलिए आज का जो उतार लिया होगा मेरे हिसाब से सभी ने, नोट कर लिया होगा इसको। ठीक है, बाकी क्या करते हैं हम कल। ठीक है, चलिए तब तक के लिए शुभ दिन, नमस्कार।